रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन्स हमारे पास क्या होते हैं? तो इनको हम कहते हैं दोज दोज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं विच आर यूजफुल यूजफुल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी की प्रॉपर फंक्शन के लिए नीड होते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? विटामिन्स कहते हैं। तो विटामिन्स असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। वो माइक्रो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये यूजफुल्स होते हैं बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए, इनको विटामिन्स कहते हैं। तो विटामिन्स को जिसने नाम दिया था वो फंक्स नामी साइंटिस्ट हैं। फंक्स 1913 में इन्होंने विटामिन नाम दिया था, ठीक है। विटामिन्स दो तरह के हैं, एक को हम कहते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स, ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं, और दूसरे विटामिन्स हमारे पास हैं, इसको कहते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, ये दो तरह के विटामिन्स आ गए, ठीक है। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं, ये वो विटामिन्स हैं जो फैट में सोल्यूबल होती हैं, बॉडी में एक अरसे तक स्टोर होती हैं और बॉडी से आहिस्ता यूटिलाइज होती हैं। तो एक दफ़ा अगर हम लेते हैं इन्हें तो काफ़ी अरसे तक बॉडी में स्टोर रहती हैं और बॉडी आहिस्ता से कंज्यूम कर लेती है। लेकिन वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को हमें डेली बेस पे लेना पड़ता है। विटामिन बी और सी ये वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कहलाती हैं। बाकी विटामिन ए हो गया, डी, ई और के, ये सारी क्या कहलाती हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन्स कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में। अब फैट सोल्यूबल विटामिन्स में जैसे कि मैंने कहा हमारे पास विटामिन ए, हमारे पास एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। हम डिस्कस करेंगे विटामिन के बारे में, विटामिन हो गया, और साथ में इसका जो साइंटिफिक नेम है उसके बारे में पढ़ेंगे और इसकी डेफिशिएंसी डिस्कस करेंगे। तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल इनका साइंटिफिक नेम है। असल में इसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल इसलिए क्योंकि जो ह्यूमन आई है, इंसानी जो आँख है, ह्यूमन आई, ये आई में बना रहा हूँ, ये आई बॉल है इसका, ठीक है। इसके पीछे एक लेयर होती है जिसको रेटिना कहते हैं, ये पीछे लेयर होती है। तो इस रेटिना में इमेज बनता है। असल में ये जो रेटिना होता है, रेटिना, ये जो रेटिना होता है, इस रेटिना में इमेज बनता है, फोटो बनता है हमारा, ठीक है। फिर वहाँ से ब्रेन के ऊपर चला जाता है। तो इस ये असल में जो रेटिनॉल है वो इसके अंदर पाया जाता है। तो इसी रेटिनॉल की वजह से इसका लेयर का नाम भी रेटिना रखा गया, ठीक है। तो ये क्या है इसका इसीलिए इसको रेटिनॉल कहते हैं। इसकी डिफिशियंसी क्या है? सपोज करें कि अगर विटामिन ए की बॉडी में कमी हो जाती है तो इससे क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है। असल में नाइट ब्लाइंडनेस उस बीमारी को कहते हैं जिसमें कलर डिफरेंशिएशन का मसला बन जाता है, यानी बंदा रेड ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता, और ब्लू और रेड कलर, ग्रीन कलर, ये कलर्स होते हैं, इनमें डिफरेंस नहीं कर पाता, और प्रॉपर विजन उसका इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। दूसरा, इसकी वजह से एक और बीमारी होती है जिसको कहते हैं ज़ीरो पे ज़ीरोपेथेल्मिया, ज़ीरोपेथेल्मिया की बीमारी होती है। तो ये ज़ीरोपेथेल्मिया की बीमारी में क्या होता है कि टीयर प्रोटेक्शन स्टॉप हो जाता है, टीयर स्टॉप हो जाते हैं, टीयर प्रोटेक्शन स्टॉप हो जाता है, यानी आँख ड्राई हो जाती हैं, आँखें खुश्क हो जाती हैं, आंसू बनने का प्रोसेस क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो ये विटामिन ए था, इसका नाम रेटिनॉल है, और इसकी डिफिशियंसी अगर हो जाए, बॉडी में कम हो जाए, तो नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है, पेथेल्मिया की बीमारी हो जाती है, और टीयर प्रोटेक्शन जिसमें बनना बंद हो जाता है, ठीक है। ये आगे विटामिन है। इसी तरह विटामिन डी, इसका साइंटिफिक नाम है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल इसका साइंटिफिक नाम है। विटामिन डी जो है वो बेसिकली बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं करता, बल्कि विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है इंटेस्टाइन्स के अंदर। तो जब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो लिहाजा विटामिन डी जो है इसका साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरोल है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो दो डिजीज़ होती हैं। एक हो कहते हैं रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। रिकेट्स की बीमारी जो होती है वो बेबीज़ में होती है, बेबीज़ तो नहीं कह सकते लेकिन चिल्ड्रंस कहते हैं, बच्चों में होती है। और दूसरी बीमारी जो बड़ों में होती है वो ऑस्टियोमलेशिया होती है, ऑस्टियोमलेशिया की बीमारी होती है। ये एडल्ट में होती है, बड़ों में होती है ये बीमारी। इन दोनों बीमारियों का सेम मसला होता है कि इसका सेम कंडीशन है, बोन्स क्या हो जाती हैं? वो वीक हो जाती हैं, बोन्स वीक हो जाती हैं, या कभी कभी बोन्स मुड़ जाती हैं। तो ये दोनों डिजीज़ हैं बोन्स की। और ये किसकी वजह से होती है? अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी कर जाए, कम पड़ जाए, बॉडी में इसकी कमी पड़ जाए, तो उससे ये बीमारी पड़ जाती है। अगला विटामिन ई हमारे पास है, इसका साइंटिफिक नाम है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल इसका साइंटिफिक नाम है, टोकोफेरोल इसका साइंटिफिक नाम है। अच्छा, इसको कहते हैं फर्टिलिटी विटामिन। फर्टिलिटी विटामिन, ये विटामिन बेसिकली फर्टाइल हार्मोन्स को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से बच्चे पैदा होते हैं। और अगर ये विटामिन बॉडी में बनना कम हो जाए तो इनफर्टिलिटी हो जाती है। इनफर्टिलिटी
फर्टिलिटी का मतलब ये है कि वो बंदा बच्चे नहीं पैदा कर सकता, अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो विटामिन ई की डिफिशिएंसी अगर बॉडी में हो जाती है तो उसमें इनफर्टिलिटी का अमल हो जाएगा, यानी ये इसको बेसिक फर्टिलिटी हार्मोन कहते हैं। उसके बाद जो विटामिन के है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसका नाम है फेलिकिनोन। फेलिकिनोन नाम है इसका, विटामिन के फेलिकिनोन नाम है इसका, साइंटिफिक नेम है। अगर फ़र्ज़ करें इसका बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम बात एक ही है, अगर इसकी डिफिशिएंसी हो जाती है तो क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग का अमल, ब्लड क्लॉटिंग होना बंद हो जाती है, यानी बहता हुआ खून जमना बंद हो जाता है। इसको विटामिन के अगर बॉडी में है तो ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग होगा अराउंड 7 मिनट्स, 7 मिनट के अंदर, 7 मिनट्स, 7 मिनट के अंदर खून बहना बंद हो जाएगा। 7 मिनट के अगर बाद भी खून बह रहा है तो फिर इसका मतलब विटामिन के की बंदे में बड़ी कमी है। ठीक है, विटामिन के की जो प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन इसको जो प्रोड्यूस करता है वो करता है लीवर। लीवर के फंक्शंस में एक फंक्शन ये भी है, यानी विटामिन के की वजह से, विटामिन के की वजह से लीवर जो है वो लीवर के अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि वो क्या करता है कि वो ब्लड को क्लॉट करना शुरू कर देता है। तो विटामिन के फंक्शन की वजह से ये होता है। विटामिन के, यानी फ़र्ज़ करो विटामिन के है, विटामिन के लीवर से एक प्रोटीन रिलीज़ करवाता है और ये प्रोटीन जो होता है वो ब्लड को क्लॉट करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो इस तरह से हमारे पास ये फैट सोल्युबल विटामिन और इनकी डिफिशियंसी थी। तो अब हम डिस्कस करेंगे वाटर सोल्युबल विटामिन के बारे में। वाटर सोल्युबल विटामिन हमारे पास बेसिकली दो हैं, यानी विटामिन बी और विटामिन सी, इनको हम वाटर सोल्युबल विटामिन कहते हैं। अगर हम डिस्कस करें विटामिन सी के बारे में, तो विटामिन सी को जो साइंटिफिक नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है विटामिन सी का, यानी विटामिन सी का जो नाम है साइंटिफिक एस्कॉर्बिक एसिड है। अगर इसकी डिफिशिएंसी हो जाए, बॉडी में ये कम पड़ जाए, तो इससे एक बीमारी हो जाती है, स्कर्वी की बीमारी इसको कहते हैं, स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है। स्कर्वी, जिसको इंग्लिश में स्कर्वी, SCURVY, स्कर्वी, यानी उर्दू में हम इस तरह लिख सकते हैं, स्कर्वी की बीमारी हो जाती है विटामिन सी से। स्कर्वी से क्या होता है कि गम्स जो होते हैं वो वीक, उससे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, गम से खून आना शुरू हो जाता है और दांत जो है ना वो वीक हो जाते हैं और दांतों में फॉर्म्स कीड़े लगता है, जिसकी वजह से मसल्स, मसूड़े वगैरह वो डिके होना शुरू हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं गम से, यानी मसूड़ों से खून ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये असल में किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की कमी की वजह से होता है, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मदर ऑफ विटामिन भी कहते हैं, विटामिन की माँ कहते हैं। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये चेहरे की खूबसूरती और रंगत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आपकी बॉडी में अगर विटामिन सी अच्छी मकदार में है, एस्कॉर्बिक एसिड अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, स्किन फेयर हो जाती है, इसलिए इसको स्किन फूड भी कहते हैं, यानी स्किन फूड भी कहते हैं विटामिन सी को, स्किन फूड यानी जिल्द की ग़िज़ा भी इसे कहा जाता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसको बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी बहुत सारी किस्में हैं। B1, B2, B3, B4 नहीं होता, B5, B6, B7, B9, B12 और उसके बाद B17। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, ये इनको हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जब भी कोई विटामिन लेते हैं तो विटामिन बी या सी नहीं, बी या B1, B2 नहीं कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं हम इसे। ठीक है, तो अब इनके नाम मैं आपको बताता हूँ और उसके साथ साथ इनके फंक्शंस पर हम डिस्कस कर देते हैं। विटामिन B1 का नाम है थायमीन इसे कहें, थायमीन कह सकते हैं इसे आप। ठीक है, तो ये विटामिन B1 है, इसको थायमीन कहते हैं। इससे बड़ी मशहूर बीमारी हो जाती है बेरी की बीमारी। बेरी डिजीज़ बहुत डेंजर डिजीज़ है। बेरी बीमारी से होता ही क्या है, थोड़ा सा जूम करें इसे। बेरी बीमारी से ऐसा होता है कि इससे मसल पैरालाइज हो जाते हैं और दिल के जो मसल्स हैं वो वीक पड़ जाते हैं, बॉडी मसल्स वीक पड़ जाते हैं, इस तरह से इंसान की डेथ हो जाती है। तो बेरी असल में मसल पैरालाइज बीमारी है। अगर इसकी डिफिशिएंसी भी है, अगर इसको साइंटिफिक नाम वैसे थायमाइन है, अगर इसकी डिफिशिएंसी हो जाती है बेरी डिजीज़ कॉज हो जाता है। इसी तरह विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लाविन कहते हैं, राइबोफ्लाविन, इससे एक बीमारी होती है, इसको कहते हैं चिलोसिस की बीमारी इससे हो जाती है। अच्छा, चिलोसिस की बीमारी में ये होता है, जैसे ये होंठ है, ये लिप्स हैं, लिप्स के ये जो साइड के एरिया है ना, ये फटना शुरू हो जाते हैं, यहाँ से ब्लीडिंग हो जाती है।
ये ड्राइनेस हो जाती है, यहाँ से स्किन जो है ना, वो लिप्स की जो स्किन है ना, लिप्स की स्किन जो है वो साइडों से फट जाती है। इसको चिलोसिस कहते हैं, CHEILOSIS, चिलोसिस की डिजीज़ कहते हैं। ये डिफिशिएंसी होती है, अगर हमें विटामिन बी की बॉडी में अगर डिफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो चिलोसिस की बीमारी हो जाएगी। इससे लिप्स की जो साइड के एरियाज हैं ये फटना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें विटामिन B3 के बारे में, इसका नाम है नियासिन, नियासिन नाम है, या नाइस बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इससे एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी हो जाती है, पेलेग्रा की बीमारी हो जाती है। पेलगरा बीमारी हो जाती है, बहुत ख़तरनाक बीमारी है ये। इसको 3D डिसऑर्डर कहते हैं, 3D डिसऑर्डर कहते हैं। 3D मतलब एक डी से, एक जो डी है इसको कहते हैं, एक डी डर्मिटस। इसमें ये होता है, एक डी से, इस डी से क्या होता है, इंसान जो है ना वो याददाश्त हो जाती है। दूसरी डायरिया मतलब लूज मोशन हो जाते हैं। अगला डी का मतलब ये है कि डर्मिटाइटिस यानी स्किन की सिविलिंग हो जाती है, जिले सूखना शुरू हो जाती है। फ़र्ज़ करें अगर कुछ शख्स के अंदर भूलने की बीमारी हो जाए कि डायरिया है, मोशन कहाँ कर दें, स्किन में सिविलिंग हो जाए, तो समझो कि उसकी डेथ हो जाती है। इसको 4D भी कहते हैं, यानी उसके बाद क्या है, इसकी बंदे की डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ही डेंजर किस्म की बीमारी है, जिसको पेलेग्रा कहते हैं, 3D डिसऑर्डर कहा जाता है। इसमें 3 बीमारियाँ इसके अंदर होती हैं। डर्मिटस यानी ये जो है डर्मीशिया बीमारी शो की, डर्मीशिया की बीमारी यानी भूलने की बीमारी हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट अगर इसको मोशन लगे और भूल जाए कि मैंने मोशंस कहाँ करने हैं, ठीक है, उसमें स्किन सिविलिंग हो जाती है, लास्ट में बंदे की डेथ भी हो जाती है। तो ये बहुत टफ बीमारी, इसको पेलेग्रा की बीमारी कहा जाता है। उसके बाद जो B5 है, इसको कहते हैं, ये है पेंटोथेमिक, ठीक है। इसमें भी डर्मेटिस बीमारी हो जाती है, स्किन सिविलिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। और 6 है पायरोडोक्सिन, इसमें भी डर्मेटाइटिस की बीमारी हो जाती है, स्किन सिविलिंग हो जाती है, ठीक है। और 7 जो हमारे पास है विटामिन B7, जिसको कहते हैं बायोटिन, तो ये इससे भी बायोटिन की बीमारी है, इससे समझो कि कुछ भी नहीं होता, ऐसी सी है। विटामिन B, इसको कहते हैं फोलिक एसिड कहते हैं। और विटामिन B12 जिसको है ना साइबोकोबलामाइन कहते हैं। अच्छा, ये जो दो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये असल में रेड ब्लड सेल्स को मैच्योर करने में हेल्प करती हैं। यानी अगर ये इनकी डिफिशिएंसी बॉडी में हो जाए तो रेड ब्लड सेल की कमी हो जाएगा, रेड ब्लड सेल मैच्योर नहीं होगा, उससे एनीमिया की बीमारी हो सकती है, खून की कमी की बीमारी होगी, आंखों में हल्के पड़ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। फोलिक एसिड और कोबलामाइन, ये दोनों जो विटामिन्स हैं, विटामिन B9 और B12, ये दोनों क्या हैं, असल में ये रेड ब्लड सेल के मैच्योरेशन में हेल्प करती हैं। और अगर ये इनकी डिफिशिएंसी बॉडी में हो जाए तो उससे जो रेड ब्लड सेल हैं वो मैच्योर नहीं होंगे और उससे बॉडी में एनीमिया की बीमारी हो जाएगी। और ये यकीनन बहुत ही टफ बीमारी है और ये दोनों पेपर में पूछे भी जा सकते हैं। विटामिन B17, अच्छा विटामिन B17 को मैं थोड़ा सा अलग से समझाता हूँ, B17 के बारे में। इसका साइंटिफिक नाम है लेक्ट्राइल। ये विटामिन B कम्प्लेक्स का B17 है और इसका जो साइंटिफिक नेम है उसको कहते हैं लेक्ट्राइल कहा जाता है। ये एंटी कैंसर है, यानी कैंसर के खिलाफ काम करता है। अगर इसकी डिफिशिएंसी ये है कि अगर बॉडी में विटामिन B17 की कमी हो जाए, B17 बॉडी में क्या हो जाए, डिफिशिएंसी आ जाए, कमी आ जाए, तो उसमें बॉडी में कैंसर हो जाएगा। ये असल में कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो B17 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है। सो लिहाजा अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो आप अपनी बॉडी में B17 विटामिन जो है उसको लेके आपको काफ़ी कुछ एहतियात बरतनी होगी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।